नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो टैरिफ वॉर या ऑयल वॉर, अब जिस तरह से भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसको हम किस तरह से ले, क्या किस तरह की मंशा के साथ आखिर भारत पर टैरिफ लगाया गया। अब ऐसे में जो दो दोस्त हैं भारत के, खासतौर पर ईरान और रूस की बात यहां पर सामने आ रही है, इसको हम किस तरह से, ये टैरिफ है या ऑयल वॉर है, क्योंकि बात बार बार आकर तेल पर रुक रही है। देखिए बात जो है वो असल में ऑयल वॉर की है। टैरिफ तो खैर ठीक है, टैरिफ का तो बहाना है। असली वॉर ऑयल वॉर है। और अगर आप उसको सरल भाषा में समझें तो ईरान के साथ अमेरिका का एक ऑयल वॉर शुरू हो गया है। और जिसमें एक बड़ी जो बात अमेरिका को खटक रही है वो ये कि भारत और रूस दोनों ईरान से तेल खरीद रहे हैं, दोनों ईरान से पेट्रोकेमिकल्स खरीद रहे हैं। रूस भी खरीद रहा है और भारत भी खरीद रहा है। ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। एक तीर से दो निशाने की कोशिश है। अब आप समझिए ध्यान से कि कल क्या हुआ। कल दो चीजें हुई। भारत पर 25% टैरिफ वाली बात जो है वो तो आप जान ही रहे हैं कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। लेकिन इसके साथ ईरान में एक बहुत बड़ी ईरान को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। अब आप इसको समझिए ध्यान से कि क्या होता है और उसका भारत के टैरिफ से कैसे कनेक्शन है। देखिए खबर क्या है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेडनेसडे इम्पोज्ड स्वीपिंग न्यू सैंक्शंस ओवर 115 इंडिविजुअल एंटिटीज एंड वेसल्स लिंक्ड टू ईरान। कल अमेरिका ने 115 इंडिविजुअल्स हैं, उसमें जहाज शामिल हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं ईरान की, इनके ऊपर कल बैन लगा दिया गया है। ये अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया। द न्यू सैंक्शन स्पेसिफिकली टारगेट द शिपिंग नेटवर्क ऑफ मोहम्मद हुसैन शामखानी, द सन ऑफ अली शामखानी एंड एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी। अच्छा, अब आप समझिए इस बात को, जो 115 लोगों पर, 115 कंपनीज पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर, इंडिविजुअल्स पर, जहाजों पर कल अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया, उसमें सबसे बड़े निशाने पर कौन था? अली खामेनी साहब के जो सलाहकार हैं, उनके बेटे सलाहकार जो हैं, सन ऑफ अली शामखानी। अली शामखानी साहब जो हैं वो अयतुल्लाह खामेनी साहब के सलाहकार हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। उनकी सलाह के बिना वो कोई काम नहीं करते, ऐसा बताया जाता है। और उनके बेटे जो हैं मोहम्मद हुसैन शामखानी, इनके ऊपर जो है ये बताया जाता है कि इनके अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, शामखानी कंट्रोल्स अ फ्लीट ऑफ ओवर 50 टैंकर्स एंड कंटेनर शिप्स यूज्ड टू मूव ईरान एंड रशियन ऑयल अक्रॉस द ग्लोब। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा टैंकर्स हैं, शिप्स हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं मोहम्मद हुसैन शामखानी, जो एडवाइजर हैं, उनके बेटे जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो अमेरिका ने इनके टैंकर्स, इनकी कंपनीज ऑयल व्यापार ना कर पाए, इसको लेकर इनके ऊपर बैन लगा दिया है। बड़ा चोट किया। 15 शिपिंग कंपनीज हैं, 52 वेसल्स हैं, 12 इंडिविजुअल और 53 एंटिटीज जो हैं, इनके ऊपर कल जो है वो अमेरिका की तरफ से बैन किया गया। ये फैसला कल ही हुआ है जब भारत पर 25% टैरिफ वाली बात आई है। उसके ठीक पहले ये बात आई, पेनल्टी की भी बात आई है कई कंपनियों को। अब पहले हम इस ईरान की बात को शॉर्ट में समझेंगे। देखिए ये जो बैन लगाए गए हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब से 12 दिन का युद्ध रुका है, खत्म हुआ और सीज फायर हुआ, उसके बाद खामेनी साहब की तरफ से यह कहा गया, जो लास्ट स्टेटमेंट आया था, कि अब ईरान किसी भी क्षेत्र में रुकेगा नहीं। तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देखिए मिसाइल, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया, मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। स्पेस साइंस में तेजी से ईरान आगे बढ़ रहा है और न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। खबरें आ रही हैं कि चीन से जो है डिफेंस सिस्टम पहुंच गया है, रूस से डिफेंस सिस्टम। आप देखिए कितना तेजी से ईरान जो है वो पिछले 12 दिन के युद्ध से जो सीख ली ईरान ने, उसके बाद वो कितनी तेजी से रैपिड फायर स्पीड के साथ जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में ईरान का ऑयल बिजनेस अमेरिका की आंख में सबसे ज्यादा खटक रहा है। और देखिए, अगर आप इस तरह से किसी देश में प्रतिबंध लगाते हैं तो आप उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम करते हैं, आप उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो शायद यही चीजें आंखों में खटक रही है। अब देखिए कल ईरान के ऊपर ये बैन लगता है, ये सैंक्शंस लगाए गए। उसके बाद आप देखिए भारत की 6 कंपनी, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। देखिए कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि भारत पे 25% टैरिफ लगेगा, उसके अलावा अमेरिका ने भारत की 6 कंपनीज पर बैन किया है। ये वो कंपनीज हैं जो ईरान से पेट्रोकेमिकल
पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट खरीदती हैं। अब देखिए इसमें अल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने $84 मिलियन से ज्यादा का पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं बिल्कुल ईरान के साथ। दूसरी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल कहलाती है। इसने जुलाई 2024 और 2025 के बीच में $51 मिलियन के मेथनॉल सहित ईरान के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑयल से जुड़े हुए वो खरीदे हैं। जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड है, जुपिटर डाई केम के नाम से जानी जाती है। इसने $49 मिलियन के टोल्यूनी और 2 पेट्रोकेमिकल्स हैं वो खरीदे हैं ईरान से। रमनिक लाल एंड गोसलिया एंड कंपनी है, रमनिक लाल के नाम से जानी जा रही है। इसने $22 मिलियन के प्रोडक्ट्स जो है ईरान से खरीदे हैं। और परसिस्टेंट पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड है, इसने 14 मिलियन का जो है वो पेट्रोकेमिकल्स जो है वो आयात किया है ईरान से। उन्हीं कंपनियों और कंचन पॉलीमर, तो इसने जो है वो पॉलीथीन होती है $1.3 मिलियन की, जो पॉलीथीन ईरान में बनती है वो खरीदी। तो आप देखिए बेसिकली ये वो कंपनियां हैं जो भारत बेस्ड हैं और वो ईरान से चीजों को आयात कर रही हैं। ये बात अमेरिका को समझ नहीं आई, तो 25% जो टैरिफ लगा वो सो लगा, उसके साथ इन कंपनीज को भी बैन किया गया। यानी मैसेज साफ था कि टैरिफ जो हमने शुरुआत की, टैरिफ तो बहाना है, असली मामला जो है वो पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल वॉर जो है वो शुरू हो गया है। अब देखिए इसके साथ दूसरी एक और जो बड़ी खबर है, अगर हम ये बात करें कि सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अपना मैसेज, उसमें ट्रंप क्या कहते हैं ये भी समझने की जरूरत है। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, भारत हमारा दोस्त है लेकिन हमने पिछले कई सालों में उसके साथ ज्यादा कारोबार नहीं किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। साथ ही उसके पास गैर आर्थिक व्यापारिक रुकावटें भी बहुत सख्त और परेशान करने वाली हैं। इसके अलावा भारत हमेशा से अपनी ज्यादातर सैन्य चीजें रूस से खरीदता है और चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ये सब तब हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में जंग बंद करे। ये सब ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा और ऊपर बताई गई जो चीजों की वजह से पेनल्टी भी लगेगी। इस पर ध्यान देने का शुक्रिया। अब ये जो एक्स पर मैसेज है इसमें जो है टैरिफ तो जो एक बात है ही। अब इसमें जो नई चीज वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप जो है रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, रूस से हथियार क्यों खरीद रहे हो। तो असली समस्या जो है, देखिए पूरा मैटर टैरिफ तो है ही, टैरिफ तो जो है सो है, लेकिन जो देशों को भी साधना है जो कि अमेरिका और ट्रंप के अगेंस्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो अमेरिका को बात नहीं समझ आ रही, अमेरिका जिस बात से परेशान है या चिंतित है वो है भारत और ईरान का ऑयल जो बिजनेस है वो, और भारत और रूस का ऑयल बिजनेस। ये तीनों देशों की अगर हम बात कर ली जाए, ईरान, भारत और रशिया, अगर ये तीनों देशों की बात कर ली जाए, इनके बीच में अगर ऑयल थोड़ा सा कम हो गया व्यापार जो है, अगर आप भारत और ईरान की बात करें तो एक वक्त था जब भारत और ईरान के साथ बहुत अच्छा, देखिए 2007-8 में भारत के साथ तेल व्यापार अपने टॉप पे था और ईरान की हिस्सेदारी करीब 13% तक पहुंच गई थी। 2018-19 में भारत ने $12.3 अरब का जो है वो ऑयल व्यापार किया है। भारत की सरकार ने हमेशा कहा कि भाई हमारी जो है विद फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। और ये भी तो है कि हमने भारत के नागरिकों की हित की बात भी भारत करता है, नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सस्ता तेल ईरान मुहैया करा रहे हैं या रूस मुहैया करा रहा है तो हम क्यों ना इनके पास जाए। भारत ने ईरान से भी देखिए 2018-19 में भारत ने $12.3 अरब का जो है तेल खरीदा ईरान से। यानी ईरान के साथ भी भारत ने बिजनेस किया और रूस के साथ भी किया, भले अमेरिका उसका विरोध करता रहा हो। अब इसके बाद देखिए और दूसरी एक और चीज समझने वाली है कि अब ये जो 25% टैरिफ की बात है, ये जो टैरिफ जो है इससे बताया जा रहा है कि भारत की जीडीपी को कुछ नुकसान होगा, 0.2 से 0.5% तक अफेक्ट हो सकती है। अब ये कौन से सेक्टर्स हैं, इसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो रत्न होते हैं मतलब ज्वेलरी होती है, और इस तरह की जो प्रोसेस्ड फूड है, और कृषि उत्पाद है, ये इसमें शामिल है। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स को इससे बाहर रखा गया है। अब देखिए इसमें बड़ी बात यह है, जहां मामला भारत के साथ फंसा है वो फंसा है एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड को लेकर। देखिए डेयरी इंडस्ट्री जो है, भारत का कहना ऐसा है
यही बात असल में कुछ कुछ हद तक ईरान और रूस पे भी लागू होती है। देखिए, भारत का कहना ऐसा है कि भाई हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री किसानों की जुड़ी हुई है, फार्मर्स से जुड़ी है, डेयरी प्रोडक्ट पे काम करते हैं वो, और हर हालत में भारत को उनके हितों का ध्यान रखना है। अगर हम अपना डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोल दें, या हम अपना बेसिक जो फूड है, गेहूं, चावल, अगर अनाज हम अमेरिका के लिए खोल दें, तो हमारे किसानों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। भाई हमारे जो किसान पैदा करते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, जो शॉपकीपर्स है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो भारत उस पे अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। वो हाल हो गया ट्रंप का, जैसे दो दोस्त होते हैं, तीसरा एक व्यक्ति होता है, अगर मैं उससे बात ना करूं तो आप भी उससे बात ना करें। ये ट्रंप की नीति है और इसका हमेशा से मजाक उड़ता है। अब तो अमेरिका में भी उनकी इस बातों का मजाक कि कभी वो आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि अगर बात सामने वाला नहीं मानता है तो वो फिर बैक में, मतलब पीछे चले आते हैं। तो इस तरह से तो ट्रंप की नीति है, वो चाहते हैं कि जैसे वो दोस्ती रखे उससे सामने वाला भी दोस्ती रखे। देखिए, अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड टॉक्स चल रही है भारत की, और अभी आगे उसमें क्या परिणाम निकलते हैं ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन और भारत ने हमेशा साफ रखा, भारत की तरफ से भी कहा गया कि हमारी विदेश नीति जो है वो किसी के दबाव में नहीं आएगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। अब देखिए, अगर ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में आप देखिए कि ईरान के ऊपर एक तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब देखिए, ये जो 12 दिन की लड़ाई होती है, इस 12 दिन की लड़ाई में आप मिलिट्री के स्तर पर, सेना के स्तर पर, एयरफोर्स के स्तर पर तो आप ईरान का कुछ नहीं कर पाए। ये बात तो साफ है। देखिए, ऐसा है, ईरान को आपने जितना नुकसान पहुंचाया वो उसकी ईरान ने न सिर्फ भरपाई कर ली है, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत ईरान आज दुनिया के सामने खड़ा है। और अगर इसी गति से चलता रहा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान पर हमला करना एक ख्वाब रह जाएगा। थोड़ा ये, चूंकि देखिए चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने लगाया और उसके पीछे भी ईरान को ही वजह माना जा रहा था, क्योंकि ऑयल लगातार चाइना बिजनेस वो बार बार उसको कह रहा था कि ईरान के साथ आप बिजनेस है। रूस का भी यही हाल है, रूस को भी टारगेट कर रहा है, इंडिया को भी, इसीलिए कि आप ईरान से मतलब एक तरह से देख लीजिए तो एक ताना बाना है जिसको लेकर अमेरिका चिंतित है और उसे लगता है कि अगर कुछ इस तरह का दबाव बनाया जा सके तो क्यों ना बनाए। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जैसे ईरान है या रूस है या चाइना है या इंडिया है, ये बड़े ही कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, इनका बहुत बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा बाजार है। आप ऐसे में अगर इनको कंट्रोल करना चाहेंगे, देखिए ईरान की अपनी जरूरतें हैं, ईरान तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, ईरान की अपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, और एक इंडिपेंडेंट मुल्क है ईरान। बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, भैया हम एक स्वतंत्र देश हैं, आप क्यों हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और आप देखिए, दूसरी आप ईरान की भी बात करें, ईरान की तरफ से कभी कोई युद्ध की शुरुआत नहीं की गई। पिछले बार भी हमने देखा कि युद्ध जो है वो इजराइल की तरफ से शुरू किया गया, ईरान ने शुरू नहीं किया युद्ध। और आप देखें, ईरान का जो स्टैंड है वो भी बड़ा कंसिस्टेंट है, वो अपनी बातों से बदल नहीं रहा है। मतलब आप अगर पिछले कुछ 6-8 महीने के बयानों को अगर एनालिसिस करें, हमने कोशिश करी इसको एनालिसिस करने की, तो ईरान अपनी बात पे कायम रहता है। सिर्फ ये कह रहा है कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि सुबह कुछ बयान दिया, दोपहर को कुछ दिया और रात होते होते, ईरान ने कभी ऐसा नहीं किया। ईरान ने पहले दिन से कहा, भैया हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के लिए नहीं रोकेंगे, और हम पीसफुल प्रोग्राम है, हम बम नहीं बना रहे। और वो उस पे शुरू से कायम है। उन्होंने कहा हम अपना एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, वो उस पे शुरू से कायम है। और देखिए, ये तो हर देश के लिए लागू होता है, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, भारत हो, सब अपने लोगों की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं। ट्रंप के कहने पे वो सारी चीजें नहीं, अब रूस से दोस्ती है, ईरान से दोस्ती, तो आप तोड़ नहीं सकते अगर लंबे समय से ये सारी चीजें चली आ रही है। देखिए, अब कुल मिला के इसका जो सारांश है वो निकल के ये आ रहा है कि ईरान का जो ऑयल पावर है ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, और ईरान का ऑयल प्रोडक्शन भी लगातार ईरान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको बाहर सप्लाई करके जो अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। अमेरिका इसको रोकने में लगा हुआ है, उन देशों पे बैन टैरिफ लगाने में लगा हुआ है और फाइन लगाने में लगा हुआ है जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं। तो ये टैरिफ की आड़ में एक बड़ा गेम ऑयल वॉर जो है मिडिल ईस्ट में, जैसे जानकार मानते हैं, इसका खामियाजा अमेरिका को, खामियाजा पूरे मुल्क, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को होगा। इसकी आजकल ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक देश की इकोनॉमी को अलग छोड़ दें और दूसरे देश की, पूरे दुनिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो ऐसे में इसका नुकसान सबको होगा और ये बात समझनी होगी। और कुल मिला के जो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे हिसाब से है कि ये टैरिफ वॉर से बड़ा एक ऑयल वॉर है जो मिडिल ईस्ट में अब ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हो गया है, जिसमें कौन किसके साथ है और कौन कितना आगे बढ़ता है ये कुछ दिनों में सामने आएगी। चलिए, तो ये ऑयल वॉर है, ये टैरिफ वॉर है, इस पर हम सोचते हैं कि आप जरूर अपनी राय रखें कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ट्रंप कर रहे हैं और जो धड़ाधड़ टैरिफ लगा रहे हैं उसको लेकर बाकी देश
के बीच में ये चर्चा का विषय है, लेकिन देखिए इससे नुकसान तो सभी को हो रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में टैरिफ वॉर कहां जाएगा और किस तरह से बाकी देश अमेरिका के साथ डील करते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप अपना कमेंट जरूर हमें दें, हमें इसका इंतजार रहता है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।